हाय फ्रेंड्स, मैं हूं निखिल और स्वागत है आपका निखिल की पाठशाला में। दोस्तों, अब जैसा कि आप जानते हो कि नया कोर्स आ गया, नया सिलेबस आ गया। ठीक है, एक नया आपका पैटर्न आ गया एग्जाम का। ठीक है, तो सिलेबस की जैसा मैं बात करूं, सिलेबस सेम है। आपको अगर आप लोगों को पता है तो बढ़िया बात है, नहीं पता है तो मैं बता दूं आपको, सिलेबस जो है वो पिछले साल का ही है। ठीक है, जो 30% रिड्यूस करके आपको पूछा गया था पिछले साल में, और पूछा क्या गया था, एग्जाम नहीं हुआ था। ठीक है ना, तो सिलेबस जो है वो सेम रहेगा, 30% रिड्यूस सिलेबस। और आपके लिए पैटर्न चेंज किया गया है। 2022 में जो एग्जाम देंगे उनका बात मैं कर रहा हूं, ध्यान से सुनना आप लोग। 2022 में जो एग्जाम देंगे उनके लिए क्या किया गया है कि पैटर्न जो है वो चेंज कर दिया गया है। 50-50% सिलेबस कर दिया गया है, जो कि एक होगा नवंबर दिसंबर में एग्जाम और दूसरा होगा आपका मार्च अप्रैल में। ठीक है ना, नवंबर दिसंबर वाला एग्जाम आपका एमसीक्यू क्वेश्चन रहेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। और आपका जो मार्च अप्रैल वाला एग्जाम रहेगा वो आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, वो 2 आवर्स का एग्जाम होगा, ये 1.5 आवर का एग्जाम होगा। तो ये सब नॉर्मल नॉर्मल बातें हैं। अब क्योंकि ये सारा सब नया नया चीजें आए, नए नए पैटर्न आए, तो मैंने सोचा क्यों ना एक नया नया बैच लेके आया जाए क्लास 10th के बच्चों के लिए। तो देखिए दोस्तों, ये जो बैच है, ठीक है ना, इसमें मैं पूरा सिलेबस A to Z कंप्लीट करूंगा। अगर किसी को जल्दी पढ़ना है तो मेरी क्रैश कोर्स की वीडियो, क्रैश कोर्स की प्लेलिस्ट पड़ी हुई है। हालांकि वहां मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा रहा था, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा पैटर्न में चेंज करके पढ़ाऊंगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें आपको मैं जब क्वेश्चन करवाऊंगा, मैं जब क्वेश्चन, ये चैप्टर पूरा थ्योरी खत्म करने के बाद मैं क्वेश्चन जब करवाऊंगा, तो उसमें आप एक चीज गौर करना, मैं उसमें MCQ भी अलग से करवाऊंगा। ठीक है ना, तो बिल्कुल टेंशन वाली बात नहीं है। अगर आप अभी तक कहीं भी खोज रहे हो कि आपको कहीं से कुछ मिले पढ़ने को, तो आप बिल्कुल सही जगह पे अगर आ चुके हो इस वीडियो पे, तो बिल्कुल सही जगह पे आए हो। आपको यहाँ पे कंटेंट पूरा मिलेगा, ये नहीं कि आधा एक दो वीडियो, पूरा कंटेंट मिलेगा और पूरा कंटेंट के साथ सही कंटेंट मिलेगा। दोस्तों, कोई भी सवाल हो मेरे को आप कमेंट कर सकते हो। तो अब जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा जो पहला चैप्टर है वो है रियल नंबर। रियल नंबर की बात किया जाए तो रियल नंबर में सबसे पहले हमेशा मैं बोलते आया हूं, हमेशा बोलते आया हूं कि कोई भी चैप्टर पढ़ने से पहले आपको उसका इन द सिलेबस पार्ट एंड आपको उसका आउट ऑफ द सिलेबस पार्ट जानना बहुत जरूरी है। अब देखिए, हम लोग जान लेते हैं कि इन द सिलेबस पार्ट है और आउट ऑफ द सिलेबस पार्ट क्या है हमारा रियल नंबर में। ठीक है, चलिए, तो रियल नंबर की बात की जाए दोस्तों, रियल नंबर की बात की जाए तो ध्यान से देखिएगा। इन द सिलेबस की बात करूं मैं, इन द सिलेबस, इन द सिलेबस की बात करूं तो सबसे पहले आपका नजर में आ रहा है इंट्रोडक्शन। बिल्कुल नॉर्मल सी बातें हैं कि अगर किसी चैप्टर को आप स्टार्ट करने जा रहे हो तो उस चैप्टर के बारे में आपको जानना होगा कि उस चैप्टर में एक्चुअली है क्या पढ़ना। ठीक है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यू हैव टू नो अबाउट द चैप्टर। ठीक है ना, उस चैप्टर में पढ़ना क्या है आपको। सेकंड में बात करूं तो ये आपका एक टॉपिक आ गया, द फंडामेंटल थ्योरी ऑफ अरिथमेटिक, द फंडामेंटल थ्योरी ऑफ अरिथमेटिक। ठीक है ना, ये अब सब मैं डिस्कस करूंगा, टेंशन वाली बात नहीं है, बिल्कुल आराम से देखिए आप लोग। तीसरा जो है वो आपका इर्रेशनल नंबर का प्रूफ्स, प्रूफ्स ऑफ इर्रेशनल नंबर। ठीक है, प्रूफ्स ऑफ इर्रेशनल नंबर, ये आपका तीसरा टॉपिक। चौथा, फोर्थ टॉपिक, फोर्थ टॉपिक है आपका डेसिमल एक्सपेंशन। डेसिमल एक्सपेंशन आपको पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, ये सब चीजें मैं बताऊंगा आपको, इसकी बिल्कुल टेंशन मत लें आप लोग। तो ये चारों टॉपिक है आपको इन द सिलेबस में, आउट ऑफ द सिलेबस, क्योंकि आउट ऑफ द सिलेबस जानना भी बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आपने मेहनत कर दी आउट ऑफ सिलेबस पे और वो आ नहीं रहा है तो इसका कोई फायदा नहीं, वो सारा का सारा मेहनत बेकार हो जाएगा दोस्तों। इसलिए आउट ऑफ द सिलेबस की मैं बात करूं दोस्तों, तो आउट ऑफ द सिलेबस आपका गया है यूक्लिड डिवीजन लेमा, जो कि पहले से भी गया था और मैं ये बात फिर से ही बता रहा हूं। ठीक है, यूक्लिड डिवीजन लेमा आपका आउट ऑफ द सिलेबस गया है दोस्तों, आपको उसकी पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो नहीं पढ़िए, उसके क्वेश्चंस भी मत कीजिए क्योंकि वो आने वाला नहीं है। आपको सिर्फ इन 4 टॉपिक में फोकस करना है और बिल्कुल अच्छे से करना है, ताकि आपके जितने भी नंबर इस रियल नंबर से आते हैं, आई मीन नंबर सिस्टम से आते हैं, अप्रोक्सीमेटली 6 नंबर आते हैं। अब ये तो नया साल का जो पैटर्न है उस पर वेटेज मेरे को पता नहीं, लेकिन मैं आपको जल्द से जल्द उसको बता दूंगा। ठीक है ना, तो आप बेसिकली मान के चलो कि 6 नंबर का एक केस आता है, इससे 6 नंबर का एक आपको रियल नंबर से देखने को मिलेगा। तो 6 नंबर आपको अपने मैथ से एग्जाम में उठाने हैं, तो इस चैप्टर को बहुत फोकस करके पढ़ना होगा, सिर्फ एक चैप्टर है। चलिए, तो आशा करूंगा कि ये आपको समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आपके सिलेबस में आ क्या रहा है। स्क्रीनशॉट लीजिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं।
चलिए तो दोस्तों, आप अगर रियल नंबर की बात कर रहे हैं तो उसके पहले हमें कुछ और नंबर्स के बारे में जानना होगा, ठीक है। कुछ और नंबर्स कहने का मतलब है कुछ नॉर्मल नंबर जो कि आप क्लास 9th में, क्लास 8 में ऑलरेडी पढ़ चुके हो इसे, ठीक है ना। उन नंबर्स के बारे में जानते हैं दोस्तों। चलिए सबसे पहले नेचुरल नंबर, हाँ नेचुरल नंबर, सबसे पहले नेचुरल। मैं कुछ और बोलने जा रहा था बट चलिए, हाँ नेचुरल नंबर सही है। नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर किसे कहते हैं? नेचुरल नंबर जैसा कि आप जानते हो कि 1 से शुरू होकर आप जहां तक उसको काउंट कर सकते हो ना, वो सारे नेचुरल नंबर, मतलब कि 1 हो गया, 2 हो गया, 3, 4, 5 और ऐसे ऐसे करते जहां तक आप काउंट कर सकते हो उसको नेचुरल नंबर बोलते हैं, ठीक है। होल नंबर की बात की जाए, अगर होल नंबर की बात की जाए तो होल नंबर किसे कहते हैं? होल नंबर उसे कहते हैं, नेचुरल नंबर तो सारे के सारे रहेंगे लेकिन उसके साथ जीरो भी रहेगा, जीरो से आप जहां तक काउंट कर सकते हैं। नेचुरल नंबर टुगेदर विथ जीरो, ठीक है, नेचुरल नंबर टुगेदर विथ जीरो। इवन नंबर की बात करूं, ये सब छोटी छोटी चीजें हैं तो मैं जल्दी जल्दी बता के निकाल दे रहा हूं। इवन नंबर की बात करेंगे तो ऐसे नेचुरल नंबर जो कि सिर्फ 2 से कटे, 2 से डिवाइड हो, ठीक है ना, जो कि सिर्फ 2 से डिवाइड हो, जैसे हो गया आपका 2, 4, 6, 8, 10 और भी है। ऑड नंबर की बात की जाए अगर तो ऐसे नंबर, ऐसे नेचुरल नंबर जो कि 2 से डिवाइड ना हो, ठीक है ना। यहाँ थोड़ी ज़्यादा गर्मी है दोस्तों, इसलिए माइंड मत करना, आप लोग यहाँ ध्यान दीजिए। ऐसे नंबर जो कि 2 से डिवाइड ना हो, ठीक है, जैसे आपका हो गया 1, 3, 5, 7, 9, ठीक है ना, इस तरह से। अब प्राइम नंबर्स की बात करूंगा तो प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर होते हैं जिनका एग्जैक्टली 2 फैक्टर होते हैं। ऐसे नंबर जिसका एग्जैक्टली 2 फैक्टर हो ना, उसे बोलते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर किसे बोलते हैं? जिसका एग्जैक्टली 2 फैक्टर हो। चलिए तो प्राइम नंबर किसे बोलेंगे? 2 फैक्टर कहने का मतलब क्या है कि एक तो वो खुद से कटे और दूसरा 1 से कटे, ठीक है ना। तो जैसे हमारा हो गया 2 ऐसा नंबर है जो कि एक तो 1 से कटता है, ठीक है, दूसरा खुद से कटता है और किसी से नहीं, ठीक है ना। जैसे हो गया हमारा 3 कैसा नंबर है? 1 से कटेगा और बस 3 से कटेगा। इसके बाद हमारा हो गया 5, 7, ठीक है। 9 नहीं हो सकता दोस्तों, क्योंकि 9 1 से भी कटता है, 3 से भी कटता है और 9 से भी कटता है, ठीक है ना। 11 हो सकता है, 13 हो सकता है, 17 हो सकता है, ठीक है ना, इस तरह से 19 भी हो सकता है। चलिए तो यहां तक सारी बातें क्लियर हो गई सबको। चलिए कंपोजिट प्राइम नंबर में हमने बोला कि जिसके एग्जैक्टली 2 फैक्टर हो, ऐसे नंबर जिसके एग्जैक्टली 2 फैक्टर हो जो कि सिर्फ 1 से और खुद से कटे, ठीक है। कंपोजिट में क्या हो जाएगा? जो कि 2 से ज्यादा फैक्टर हो, ठीक है ना। 2 से ज्यादा फैक्टर कहने का मतलब है क्या कि जैसे 4 क्या है, 4 क्या है कि 1 से भी कटता है, 2 से भी कटता है और 4 से भी कटता है। तो देखो तो मोर देन 2 फैक्टर है ना। चलो 6, 8, 9, 10, 12 इस तरह के सारे नंबर्स हमारे कंपोजिट नंबर के अंतर्गत आ जाएंगे। इंटीजर्स की बात की जाए तो सारे निगेटिव, सारे पॉजिटिव और जीरो ये जब साथ में रख दोगे ना तो उसे बोलते हैं इंटीजर्स। जैसे -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। तो ये नहीं कि ये -4 ही तक, इसके पीछे भी -5, -6 यहां तक, जहां भी आप खींच सकते हो, यहां तक जहां से आप लिख सकते हो, ठीक है ना। इतनी चीजें तो आपको आ गई होंगी समझ में, ठीक है। अब यहां से आता है सबसे इंपॉर्टेंट हमारा रेशनल नंबर, ठीक है ना, दिख रहा होगा आप लोगों को रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर किसे कहते हैं दोस्तों? रेशनल नंबर उसे कहते हैं कि जिस नंबर को हम P/Q के फॉर्म में लिख पाए और Q जो है हमारा 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। Q जो है हमारा वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ऐसे नंबर को हम लोग रैशनल नंबर कहेंगे। क्लियर है सारी बातें? बढ़िया। इसके बाद इररेशनल नंबर की बात करूंगा। इररेशनल नंबर, तो अब रैशनल में आई आर लग गया, मतलब इररेशनल मतलब कि जो रैशनल ना हो। तो ऐसे नंबर जिसे P/Q के फॉर्म में नहीं लिख पाते, या फिर ये भी बोल सकते हैं ऐसे नंबर जिसकी P/Q के फॉर्म में नहीं लिख पाते और Q 0 के बराबर नहीं है, तो ऐसे नंबर को हम लोग इररेशनल नंबर कहेंगे।
अब जब पी बाई क्यू के फॉर्म में ही नहीं लिख पा रहे हैं तो क्यू जीरो के बराबर, इसका कोई मतलब नहीं है लिखने का, ठीक है ना, कि क्यू जीरो के बराबर है कि नहीं है, हमें तो ये पता ही चल रहा है ना कि पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख पा रहे हैं, ठीक है, तो नहीं लिख पा रहे हैं तो उसको यहीं पे डन कर देना है कि ऐसे नंबर जिसे पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते, ठीक है ना। रैशनल नंबर का आप कुछ भी एग्जाम्पल ले सकते हो रैशनल का, जैसे 2/3 हो सकता है ना। देखो तो p बाई क्यू के फॉर्म में है, और देखो तो जो q है हमारा 3 वो 0 के बराबर है क्या, नहीं। इरेशनल का एग्जांपल क्या हो जाएगा, √2 √3, ठीक है। अब यहां से आपको जो आपका चैप्टर है रियल नंबर, रियल नंबर क्या होता है, रियल नंबर होता है दोस्तों, ध्यान से सुनना, ऐसे नंबर जिसे हम नंबर लाइन जानते हो ना आप लोग, बहुत पहले से पढ़ते आए हैं, -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ठीक है। नंबर लाइन पे जिस नंबर को हम नंबर लाइन पे, ऐसे नंबर जिसे हम नंबर लाइन पे दिखा पाए, ठीक है, ऐसे नंबर जिन्हें हम नंबर लाइन पे दिखा पाए, ऐसे नंबर को हम लोग कहते हैं रियल नंबर, ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए, या फिर यह भी आप बोल सकते हो कि रेशनल एंड इरेशनल, रेशनल और इरेशनल के कलेक्शन को, रेशनल और इरेशनल के कलेक्शन को रियल नंबर कहते हैं। रेशनल और इरेशनल के कलेक्शन को रियल नंबर कहते हैं, या फिर ऐसे नंबर जिन्हें हम नंबर लाइन पे दिखा पाए उसे बोलते हैं रियल नंबर। कोई भी दिक्कत। नेचुरल नंबर यहां तक तो पता था। रेशनल नंबर किसे बोलते हैं, पी बाई क्यू में जिसे डिनोट, पी बाई क्यू में जिसे भी नंबर को हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख पाए उसे हम बोलते हैं रेशनल नंबर, जिसमें क्यू हमारा 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद बात करूं तो इरेशनल नंबर, जिस नंबर को हम पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख पाते हैं उसे बोलते हैं हम इरेशनल नंबर। तो फिर बात करते हैं रियल नंबर की, जो कि है हमारा ऐसा नंबर जिसे हम नंबर लाइन पे दिखा पाए, और या फिर आप ये भी बोल सकते हो कि ऐसे नंबर मतलब कि रेशनल और इरेशनल के कलेक्शन को आप रियल नंबर बोल सकते हो। कोई दिक्कत कहीं से भी, रेशनल और इरेशनल के कलेक्शन को आप रियल नंबर बोल सकते हो। कहने का मतलब ये है कि रियल नंबर सबका बाप है, ठीक है ना, सारे नंबर मिला दो रियल नंबर बन जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो ये सबको क्लियर होगा इंट्रोडक्शन पार्ट। तो आशा करूंगा दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद आई हो। दोस्तों अगर पसंद आई तो प्लीज और प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, कमेंट कीजिए दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए चैनल, और मेरे लिए कोई सजेशन हो या फिर आपकी कोई डिमांड हो तो प्लीज़ और प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ताकि मैं उसको जल्दी से जल्दी सॉर्ट आउट कर पाऊँ, ठीक है ना। आपको अगर जो भी कुछ बताना है, मेरे बुराई ही करनी है, सर आप ऐसे कर रहे हो, आपको ऐसे करना चाहिए, अब बताओ तो, ठीक है, अब बताओ मुझे, बेफिक्र होकर बताओ। आपका ही चैनल है दोस्तों और आप ही को सपोर्ट भी करना है, तो प्लीज़ सपोर्ट दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए चैनल एंड शेयर ज़रूर से ज़रूर कीजिए, क्योंकि बांटने से ज्ञान बढ़ता है और हमें इंडिया को एक कोचिंग फ्री कंट्री बनाना है, ठीक है। तो आशा करूंगा दोस्तों कि वीडियो आपको पसंद आई हो। मिलते हैं आपको अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।